सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फाइनली एसएससी इज बैक ऑन ट्रैक और हमारे एसएससी फेस सिलेक्शन 13 के जो है वो एग्जाम फॉर्म निकल चुके हैं। आप सब लोग अपना फॉर्म टाइम से भर दीजिएगा। राइट, एक बार हम इस पे सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्म को भरना कैसे है और सारी चीजें अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भाइयों। हमारा जो डेट है वो 2 यानी आज ही अभी नोटिफिकेशन आया है थोड़ी देर पहले। एसएससी की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। एसएससी की जो वेबसाइट है ये है। इसका लिंक भी मैंने वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया है आपकी बार एसएससी ने, सिर्फ 20 दिन का टाइम है। 23 तारीख तक अपना फॉर्म आप भर सकते हैं। उसके बाद जो है ऑनलाइन फीस भरने के लिए नेक्स्ट डेट तक का टाइम दिया गया है। 24 तक अपनी फीस आप भर सकते हैं। राइट, इसके बाद हमारा जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा जुलाई से अगस्त में। लगभग 12 दिन ये हमारा एग्जाम चलने वाला है। राइट, तो इसके बाद बात करते हैं कि भैया हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्योंकि पोस्ट अलग अलग हैं। राइट, तो एक बार हम शुरुआत से देख लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम ये भी चेक करेंगे कि जो हमारी जो क्रूशल डेट है यहाँ तक, यानी कि 1 तारीख अगस्त का महीना, यहाँ तक आपकी क्रूशल डेट होगी। ये एज के लिए डेट यही होगी। दूसरी चीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए भी डेट यही होगी, यानी यहीं तक आपको 10th 12th जो भी फॉर्म आप भर रहे हैं उससे रिलेटेड सारी डेट्स यही होंगी। जब आपकी मार्कशीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक होगा तब आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। राइट, तो आप सब लोगों ने अभी अभी नोटिस किया होगा कि भैया ओटीआर के लिए एसएससी ने नई वेबसाइट बनाई है। वो इसलिए बनाई गई है क्योंकि जो आधार कार्ड से आपका जो है सारी चीजें लिंक हो जाएंगी। मोबाइल नंबर, आपको अलग से मोबाइल नंबर देने की कोशिश नहीं करनी होगी। और इसकी एक वजह ये भी है कि ज्यादातर जो डिसेबिलिटीज कैंडिडेट थे उनके राइट्स को देखते हुए ये सब किया गया। क्योंकि एक स्क्राइब क्या होता था कि प्री में बैठ जाता था 20 लोगों के और 20 लोगों का एग्जाम क्लियर करा देता था। फिर मेंस में वो अलग अलग वेरियस एग्जाम देता था, जिस वजह से ये कदम एसएससी को उठाना पड़ा और ये बिल्कुल सही कदम है। राइट, तो अब हम बात करते हैं कि भैया हमारा जो इस फॉर्म को भर कौन कौन सकते हैं। सभी कैटेगरीज के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। राइट, हमारी जो एज है वो जो 10th लेवल के एग्जाम उसके लिए 18 से 25 है। 12th लेवल के लिए 18 से 27 एग्जाम है, ठीक है। और जो हमारी ये 18 से ले 30 तक उम्र है वो ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम्स की होगी। जेएससी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए 35 होगी। हाउएवर ये सब आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी में 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी कैटेगरी में 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। और जो हमारा पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज है वहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन है। इसमें फीमेल्स के लिए अलग कुछ नहीं होता है। राइट, ये रहा, आप देख चुके हैं 3 5 साल और 10 साल का। राइट, तो अब हम बात करते हैं हमारी मेन चीजों पे कि अब हमने एज वगैरह देख लिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। 10th लेवल जिसकी एज 25 है वो रहेगा। और जो आप एलडीसी यानी 12th लेवल पे रहेगा, एलडीसी की आपने 12th क्लियर करनी होनी चाहिए। लेवल 6 7 और 5 इन सब के लिए ज्यादातर में आपको ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। चूंकि हमारा नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, हम सिर्फ रिलायबल चीजों पर ही बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अब फॉर्म को भरना कैसे, ये सब चीजें तो आप लोग देख ही चुके होंगे। मैं फॉर्म भर के भी आपको दिखा दूंगा 1 घंटे बाद वापस से। आप लोगों को फिर से ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा, आप लोग प्लीज कर लीजिएगा। जिसको नहीं आता होगा मैं वीडियो अभी डाल दूंगा। राइट, तो अब बात करते हैं हमारी सबसे मेन चीज पे, यानी कि फीस। फीस आपकी 100 रुपये रहेगी। अब हम बात करेंगे सैलरी पे। सैलरी तो देखो भाइयों मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट 10th लेवल भी एग्जाम क्लियर करेगा, उस हर एक बंदे की सैलरी 40+ रहेगी। वो क्यों रहेगी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप लेवल 6 और 7 की जॉब लेते हैं तो आपकी सैलरी 1,20,000 प्लस होने वाली है। उसका रीजन भी मैं आपको थोड़ी देर में वैलिड बता दूंगा कि क्या वजह है। ठीक है, आप अपने अपने जो जोन है उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कितनी ज्यादा वैकेंसीज निकली हुई हैं। राइट, तो अब हम चलते हैं डायरेक्टली वहां पे जहाँ पे हमारी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। राइट, ये फोटो का तरीका है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी फोटोज नहीं होनी चाहिए। राइट, तो अब बात करते हैं हमारी सबसे पहले जो विजिट करते हैं वो हमारा रीजन है सेंट्रल रीजन। राइट, देखिए यहाँ पे जो आपको कैग की पोस्ट है वो 13 है। लेवल 6 की वाटर वाले डिपार्टमेंट में जेई में 10 है। क्योंकि ये पोस्ट इतनी ज्यादा है कि आपको अगर मैं बताता रहूंगा तो आप थक जाएंगे। क्योंकि हर एक जगह बहुत कम कम पोस्ट निकली हुई होती है। तो हम सिर्फ नॉर्थ रीजन की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास अलग अलग कैटेगरीज होनी चाहिए, जैसे ग्रेजुएशन है। राइट, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को सिल्क बोर्ड में मैं सेलेक्ट होऊंगा तो ये कैसे हो पाएगा। इसके लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा वेबसाइट पे, और यहाँ की नॉर्थ रीजन की जो वेबसाइट है वहां पे जाना पड़ेगा। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देखनी पड़ेगी।
वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, राइट। तो चलिए हम डायरेक्टली एक बार चलते हैं वेबसाइट पे। अब इसमें हम फॉर्म भरते हैं। फेज 13 का अभी तक इन्होंने मॉड्यूल शुरू किया नहीं है, वैसे इनको कर देना चाहिए था अभी तक, लेकिन नहीं किया है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, ये हमारी नंबर ऑफ पोस्ट थी, क्योंकि फेज सिलेक्शन में वो पोस्ट होती है जो बची हुई होती है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। देखिए एक लाइब्रेरी की पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है लेवल 7 की, आप इसको देख सकते हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं हमारा जो फॉर्म को भरना कैसे है। फॉर्म की सारी डिटेल्स पे हम आते हैं एक बार, राइट। इस तरीके से फोटोज आपको नहीं लगाने भाई, ये बिल्कुल क्लियर फोटो है, यहीं पे आपको ऐसा ही फोटो लगाना पड़ेगा। ये डमी इमेज बना रखी है एआई से, राइट। तो फॉर्म को भरने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ भाइयों। जब आप स्क्रीन पे जाएंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ परफॉर्मा आएगा, राइट। यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड जो अभी ओटीआर करेंगे वहां से आपको मालूम पता चल जाएगा। यहाँ पे कैप्चा कोड भरेंगे और लॉगिन करेंगे, राइट। दूसरा पेज जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये सारी चीजें आएंगी, पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल डिक्लेरेशन, राइट। और इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ेंगी, ओटीपी वगैरह आ जाएगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल भरने के बाद आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल्स भरनी होंगी। उसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर आप अपना फॉर्म भर पाएंगे जो जो फॉर्म आपको भरना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन जिन जिनका इसमें सिलेक्शन होने वाला। अब मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम की फीस का। 100 रुपये फीस थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन चीज जो आपको सैलरी मैं बता रहा था। सैलरी इस तरीके से होगी, जब 8 पे कमीशन लगेगा तो आपकी बेसिक सैलरी लगभग 2 गुना हो जाएगी। जो अभी के टाइम पे 18,000 जिसकी बेसिक सैलरी है वो लगभग 25 से 30 हजार हो जाएगी। जब 30 हजार यहाँ पे सैलरी होगी तो आपका एचआरए जो रहेगा वो लगभग 11 हजार हो जाएगा। एचआरए 11 हजार होने के बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहेंगे, वो भी लगभग 3 हजार हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो डीए है धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा, राइट। ये तीन चीज तो सेम ही रहने वाली है। अगर हम इसमें 14 हजार जोड़ लेंगे तो वो लगभग 44 हजार हो जाएगा, ये मिनिमम है, राइट। अगर आप एक्स सिटीज में आ रहे हैं तो वो 47 48 हजार हो जाएगा। धीरे धीरे डीए बढ़ता रहेगा और आपकी सैलरी इस तरीके से इंक्रीज करती रहेगी। अगर हम बात करें लेवल 7 की पे स्केल पे, जो हमारा आज के टाइम पे 44,900 बेसिक पे है, वो बढ़ के लगभग 80,000 हो जाएगा। इसके बाद आपका एचआरए जो रहेगा वो लगभग बढ़ के 15 हजार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो टीए है वो लगभग 8 हजार के आसपास, 7 हजार के आसपास निकल जाएगा, राइट। तो ये तीन चीजें आपकी बढ़ जाएंगी धीरे धीरे, राइट। एचआरए हो गया, टीए हो गया, डीए भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, 5% 10%। जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो लगभग 55 से 57% के आसपास डीए है, तो वो भी लगभग आप मान के चले कि 50 हजार के आसपास बन जाता है। तो इस तरीके से आपकी सैलरी धीरे धीरे टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहेगी। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।